हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लैट की डेट ऑफ कोर्स आ ही गई है, तो अभी क्या है कि क्रिटिकल रीजनिंग पे थोड़ी बहुत बातचीत करनी है। सो मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग दैट हाउ टू कवर क्रिटिकल रीजनिंग, कैसे स्कोर लेके आए इसमें, सर क्या करना पड़ेगा क्रिटिकल रीजनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, राइट। तो आज की डिस्कशन बेसिकली ऑन क्रिटिकल रीजनिंग ही है। नाउ बिफोर आई मूव इनटू दैट डिस्कशन कि भाई क्या करें कैसे करें, बात करते हैं जरा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पे। क्लैट कंसोर्शियम या क्लैट के पेपर में जिस तरीके के रीजनिंग जो रीजनिंग पूछी जाती है, इज दैट एक्चुअली अ रीजनिंग? दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या वो रीजनिंग पूछ भी रहे हैं आपसे? लास्ट ईयर जैसा देखने को मिला, ऑफ कोर्स वो तो रीजनिंग नहीं थी, है ना। मैं डिस्कशन में आऊं उससे पहले लेट मी शो यू अ पैसेज फ्रॉम 2025 क्लैट। पैसेज की डिस्कशन मैं नहीं करने वाला यहाँ पे, अभी डिस्कशन हम कभी और कर लेंगे। पैसेज को छोड़ो, जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू बीइंग अ कंपनी एफिशिएंट कंसल्टेंट। ऑप्शंस भी देख सकते हो और पॉज लेके देख ही लेना, पैसेज को रीड मत करना और जरा चेक करना कि क्या आप इसके लिए आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब मैं अभी यहाँ पे ये पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन की डिस्कशन में नहीं जा रहा, बस क्वेश्चन में दिखाना चाह रहा हूं कि क्या यहां रीजनिंग है। सी द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट अ कंसल्टेंट ऑप्टिमाइज टू इंप्रूव कंपनी एफिशिएंसी, एंड दीज आर द ऑप्शंस। वेयर इज द रीजनिंग? आई एम सर्चिंग, आई एम लुकिंग। आप दे हैव आस्क्ड 3 पैसेजेस लास्ट ईयर और आप तीनों पैसेजेस के सब क्वेश्चन चेक करना है। तीनों पैसेजेस को अगर आपने देखा होगा तो आई गेस जो कहते हैं ना प्योर क्रिटिकल रीजनिंग, आई गेस कंसोर्शियम ने सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही पूछे हैं। समथिंग रिलेटेड विद स्ट्रेंथनिंग, वो जो लाइफ स्टाइल वाला पैसेज है, एंड इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं। एक होमलेसनेस वाला जो क्वेश्चन था वो तो पता नहीं उसमें क्या ही उन्होंने पूछा है। इमेजिन योर सेल्फ एज एन कंसल्टेंट एंड फाइंड व्हाट मेथड you will be using to develop customized solution. I mean, once again, where is the reasoning, right? अभी और भी क्वेश्चंस थे, देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस मैंने अभी नहीं रखे। अभी व्हाट टू डू हाउ टू डू वाली बात बाद में करेंगे। मैं वापस से यही आता हूँ डिस्कशन पे, दैट वेयर वी हैव रीजनिंग क्लैट के अंदर, क्या एक्चुअली रीजनिंग, वो क्रिटिकल रीजनिंग जिसकी बात मैं करूं, क्या क्रिटिकल रीजनिंग वो पूछ भी रहे हैं? ऐसा लगता नहीं है ना। And of course, if you are not, I mean, asking questions from logical reasoning, then what is the point of writing logical reasoning section? This is straight और single question. मेरे पास जो है वो शायद कंसोर्शियम के लिए और शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में भी है दैट वी आर थ्रू आउट द ईयर वी आर हैविंग अ डिस्कशन और समझने की कोशिश कर रहे हैं, रीजनिंग को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। टीचर भी पढ़ा रहा है, बच्चे वर्कआउट कर रहे हैं, एंड एट द एंड कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन की पूरी पूरी कंप्लीट सीरीज उठा के रख दी जाती है पेपर के अंदर। तो वेयर इज द रीजनिंग? एक क्वेश्चन एनालिटिकल का पूछा गया था, सिटिंग अरेंजमेंट, और उसमें भी देयर वर सो मेनी एरर्स, है ना। और जो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो भी देखा ही है। तो पॉइंट ये है कि अगर रीजनिंग नहीं पूछना है तो देयर इज वन रिक्वेस्ट फ्रॉम कंसोर्शियम वंस अगेन, प्लीज वो नोटिफिकेशन में रख देने का कि भाई रीजनिंग नहीं पूछ रहे हैं, वी आर ओनली आस्किंग इंग्लिश लैंग्वेज और वर्बल एबिलिटी। वो कहते हैं ना कि आईपी मैट वगैरह का एग्जाम होता है ना, तो उसके अंदर लिखा हुआ वर्बल एबिलिटी, देयर इज नो नथिंग कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग। अब वर्बल एबिलिटी के अंदर ही लॉजिकल के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जैसे एलिट का पेपर होता है ना, सो लॉजिकल रीजनिंग इज अ सब्जेक्ट, लेकिन लीगल के कुछ क्वेश्चंस 4-5 उधर पूछ लेते हैं और उन्होंने ये चीज मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से भी जा सकते हैं। व्हाई स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल भी पढ़ रहे हैं, एनालिटिकल भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और एंड में क्या मिलता है? कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस। सो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपको ये रिलेवेंट लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी कुछ ओपिनियन रख देना, सो दैट इनकेस कहीं वो बात वहां तक पहुंच जाए तो शायद वो लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दें, हार्डकोर लॉजिकल रीजनिंग, not that English contextual questions, because if I have to focus or there is only one intention that this exam is for English medium students or convent students, तब तो फिर जो
नॉन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको फिर एक बार को सोचना पड़ सकता है अगर ये टारगेट है तो, राइट। और अगर लगता है कि हाँ यहाँ कुछ बात है तो बात फिर उठनी चाहिए। खैर, लेट्स मूव टू दैट हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू वाला प्रोसेस। जैसे कि पीछे जो एग्जाम्स अगेन 22, 23, 24 में जो पेपर्स हुए उधर भी दे हैव आस्क्ड सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग, बट अगेन कॉन्टेक्चुअल पूछना भूलते नहीं है वो। रीजनिंग पूछना भूल जाए लेकिन कॉन्टेक्चुअल पूछना नहीं भूल रहे। तो अभी उसके लिए क्या करना है, आई मीन स्ट्रेट बात करते हैं कि इफ देयर इज क्वेश्चन फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग, मैं यहाँ पे एनालिटिकल में ज्यादा नहीं जाऊंगा बिकॉज क्लैट के अंदर तो एनालिटिकल रीजनिंग की वेटेज इतनी नहीं होती। आप जरूर कुछ टॉपिक्स कवर कर लो, पढ़ लो, बट मैं समझता हूं उधर ही फंसे मत रहना। एनालिटिकल रीजनिंग में कोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सेटिंग, पजल, उधर ही फंसे मत रहना, उनको ही बस पढ़ते या पढ़ाते मत रहना। देयर आर सो मेनी पीपल वही उधर ही लगे रहते हैं स्टूडेंट्स को लेके। देयर आर सो मेनी, आई हैव सीन देयर आर सो मेनी फैकल्टीज एज वेल जो रीजनिंग में एनालिटिकल अभी तक कराई जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, है ना, क्लैट स्टूडेंट्स को। सो प्लीज़ उनसे भी थोड़ी एक रिक्वेस्ट है कि आप मूव करें क्रिटिकल की तरफ, बिकॉज if they are asking questions from logical reasoning, of course there will be critical reasoning and most of the questions will be from critical reasoning only. So हमें उस पर काम करना पड़ेगा। Now what to do? तो सबसे पहली चीज होती है ना, टॉपिक्स क्या क्या है हमें पढ़ने। अभी मैं दुनिया भर जहान की टॉपिक्स नहीं बोलने वाला, जो मैं टॉपिक्स समझता हूं, जो मुझे लग रहा है, जो टॉपिक्स आपको क्रिटिकल से कवर करने चाहिए, वो कुछ मेरे हिसाब से इतने ही है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग क्या वो पैराडॉक्स, राइट, बोल्ड फेसेस, जीमैट नहीं है ऑब्वियसली ये। हाँ ठीक है, रिलेवेंट है वो, बट एग्जैक्टली वैसा नहीं है। फिलांसी वगैरह और टाइप्स ऑफ फिलांसी और पता नहीं क्या क्या, फॉर्मल इनफॉर्मल सब कुछ पढ़ाई जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। इनके बाहर अगर कुछ पूछा है पिछले 5-6 ईयर्स में तो मुझे बता दें कोई। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, एजम्पशन, कंक्लूजन, आर्गुमेंटेशन, आर्गुमेंटेशन का मतलब अगेन स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग दोनों ही है इसमें। सो देयर इज अगेन नो पॉइंट ऑफ राइटिंग स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट, वीकनिंग द आर्गुमेंट, वो एक ही टॉपिक के अंदर कवर होता है। तो ये ही आपके मेजर टॉपिक्स होते हैं, और उसमें भी मुझे लगता है सबसे मेजर शायद कॉन्टेक्चुअली है है ना, सबसे मेजर टॉपिक जो है वो कॉन्टेक्चुअली होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन कॉन्टेक्चुअल के देखे जा रहे हैं लास्ट 5-6 ईयर्स की बात कर ली जाए तो, ठीक है। अभी आपको पहले तो ये टॉपिक्स अच्छे से कवर करने होंगे ना। टॉपिक्स कैसे आप कवर करोगे, तो टॉपिक्स कवर करने की जो बारी है ना, वो पैसेज से एकदम से नहीं करनी है। पहले आप पैराग्राफ और स्टेटमेंट के थ्रू टॉपिक्स पे कंट्रोल लेके आओगे। द वेरी फर्स्ट स्टेप, मैं स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप की बात करूं तो, और अभी देखो अभी 4 मंथ्स है यहां से अगर मैं लेके चलूं तो, और अगर कोई ये सोच रहा है कि आप 4 मंथ्स में क्रिटिकल रीजनिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी प्लानिंग और टाइम जो है वो थोड़ा और ज्यादा देना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। मतलब हाफ एन आवर, 1 घंटे में नहीं, मे बी especially first 1 hour में you have to give at least 2 hours. In first coming 1 month you have to give at least 1 or 2 hour. 2 hours तो कम से कम ले लो अभी coming 1 months में 2 hours, और ये टॉपिक्स पहले कवर करो। So at first you have to cover all the topics, and उसके लिए आपको थ्रू पैराग्राफ और पैसेजेस, स्टेटमेंट्स और पैराग्राफ्स की तरफ जाना पड़ेगा। एंड सी, अगर क्लैट के साथ साथ समवन इज टारगेटिंग एलेड एज वेल, तो उधर तो पैसेजेस है ही नहीं ना, स्टेटमेंट एंड पैराग्राफ वाले क्वेश्चन ही पूछते हैं वो, तो उनका तो वो प्रिपेयर ऑलरेडी हो रहा है, टॉपिक्स वहीं से कवर होंगे। और ये नेक्स्ट 1 मंथ में आपको करना है ना। जिन्होंने ये कर लिया हुआ है उनके लिए फिर अगला स्टेप आ जाता है अभी इसी मोमेंट पे। सो टॉपिक्स आर डन, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अभी आपको टॉपिक की कॉन्सेप्ट प्रिपरेशन ही चाहिए। हाउ वाले पार्ट पे जाना है, व्हाट वाले पार्ट पे आपको नहीं रहना है। नाउ दोज हु हैव जस्ट स्टार्टेड, उनको पहले ये व्हाट वाला पार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं कुछ और भी चाहता हूं टॉपिक्स के लिए। अभी जिधर भी आप होंगे उधर उनको आपको बुक्स वगैरह मिली होंगी। सो ये टॉपिक्स पहले प्लीज कवर करो, और फोकस आपकी इधर ही होनी चाहिए, क्रिटिकल की तरफ ज्यादा, एनालिटिकल की तरफ कम। दो मैं यहां पे ये चीज जरूर सजेस्ट करूंगा, यू शुड कवर सम ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम एनालिटिकल रीजनिंग एज वेल, बिकॉज अगेन क्लैट का कुछ पता नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर लेते हैं। लाइक लास्ट ईयर दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम सेटिंग अरेंजमेंट, लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा नहीं देखा। फिर सैंपल में कई बार सैंपल पेपर जब रिलीज करते हैं तो वहां पे वी हैव सीन क्वेश्चंस फ्रॉम एनालिटिकल रीजनिंग। फॉर दैट मैटर अभी क्या है, मैं तो मैं चाहता हूं, और मेरी तरफ से जो सजेशन होगी वो एटलीस्ट ये 4-5 टॉपिक्स तो आप एनालिटिकल से कवर करके ही जाना, चाहे आप सिर्फ क्लैट ही क्यों ना टारगेट कर रहे हो। एलिड कर रहे हो तब तो ये सब इसमें और ज्यादा ही करना पड़ेगा। अगर एलिड भी कर रहे हो तो, मैं एलिड के लिए नहीं बता रहा हूं वैसे तो, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग ठीक ठाक होती है एलिड के अंदर, तो आपको और भी इसमें टॉपिक्स करने पड़ेंगे।
सो कोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीडिंग, पजल, अभी लास्ट ईयर यहाँ से सीडिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे. दे हैव गिवन वन पैसेज एंड 6 क्वेश्चन फॉर देयर. ठीक है, तो अभी वी नेवर नो, दे मे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम पजल. अब ये दोनों दे आर क्वाइट कोरिलेटेड, तो पजल एक देके 6 क्वेश्चन पूछ लिया, या ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मैंने सैंपल पेपर में देखे इनके क्लैट कंसोर्शियम के, तो हो सकता है वहां से. कोडिंग के क्वेश्चन जब उन्होंने पैटर्न चेंज किया था तभी सैंपल पेपर में डाला था उन्होंने, तो एंड पेपर में भी डाला, एग्जैक्ट पेपर में भी सीरीज का एक क्वेश्चन डाला था 2021 और 2020 में, आई गेस. सो दे मे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एनालिटिकल रीजनिंग, एंड अगेन मार्क माय वर्ड, एनालिटिकल रीजनिंग इज मोर स्कोरिंग. इधर से क्वेश्चंस अगर पूछते हैं तो वो आपसे बनने चाहिए. अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो शायद आप बहुत पीछे हो जाओगे दूसरों के कंपैरिजन में हु हैव कंप्लीटेड दैट क्वेश्चन और सॉल्व द क्वेश्चन एटलीस्ट उस दिन. सो ये कुछ मेजर टॉपिक्स होंगे जो मेरे को लगता है कि आपको क्रिटिकल से तो कवर करना ही होगा. अब पॉइंट ये आते हैं कि टॉपिक तो कवर कर लिया, जो व्हाट टू डू वाली बात यानी सिलेबस वाली बात होगी. अब आगे फर्दर क्या, मतलब हाउ टू इंप्रूव और स्कोर को कैसे और ऊपर लेके जाएं टॉपिक कवर करने के बाद. तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, अगेन कवर द टॉपिक्स, अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर करो. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी टॉपिक की होनी चाहिए, एंड एज आई सेड, टॉपिक्स की क्लैरिटी आपकी किसी भी तरह से हो जाए, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हो या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. यहां पे टॉपिक्स की कवरेज पैसेज से मत करना, और ये आपको शेड्यूल फॉर नेक्स्ट 1 मंथ फॉलो करना है. जिन्होंने ये फॉलो कर लिया है, जिनका ये ओके है, जिनका ये डन है, उनके लिए नेक्स्ट इज सीधा जंप करो पैसेजेस की तरफ, है ना. सीधा जंप करो पैसेजेस की तरफ. पैसेज बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग अब आपको करनी होगी. जैसे अगेन जिधर भी आप पढ़ रहे होगे वहां पे आपको जरूर वहां से आपको कुछ इस तरीके की चीज मिली ही होगी जहां पे पैसेज बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग, जैसे वी यूज टू प्रोवाइड पीबीसीआर, है ना. पीबीसीआर की बुक हमारी तरफ से जाती है जिसमें पैसेज वाली क्रिटिकल रीजनिंग होती है, पैसेज बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग से हम कहते हैं. सो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगेन जरूरी है. व्हाई? बिकॉज यू हैव कवर्ड द टॉपिक्स, यू आर थ्रू विद द नॉलेज, यू आर थ्रू विद द कॉन्सेप्चुअल कंटेंट. ना उस कॉन्सेप्ट को पैसेज के साथ कोरिलेट करना पड़ेगा. यहां पे फिर वो मैटर भी आता है कि वो स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग पैसेजेस, क्योंकि स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग इज इजी टू गो, वो समझ लेते हैं, लेकिन पैसेजेस में जाके थोड़ी बहुत पैसेजेस की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी पड़ेगी. सो पैसेजेस की अंडरस्टैंडिंग के साथ वो कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करना एंड देन फाइंडिंग आंसर्स. तो सेकंड स्टेप तो यही है, आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अब ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वेदर यू आर सॉल्विंग थ्रू अ बुक और आप मॉक्स के थ्रू भी कर सकते हो, है ना. मॉक यहां पे लेके आ सकते हो, उससे आपको मतलब एक आइडिया मिलेगा कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं या इस तरीके से मेरे को अप्रोच में लेके जाना है. नेक्स्ट पॉइंट, पैसेजेस जब आप इनकी कर लेते हो तो अब उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस, और सिर्फ प्रैक्टिस ही है. लास्ट के 2-3 मंथ्स में आपने इस कॉन्सेप्ट को यहां कोरिलेट किया पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के साथ. अब इनकी प्रैक्टिस आप शुरू कर रहे हो, एंड वंस अगेन प्रैक्टिस के लिए आपको इनफ आपके पास कंटेंट होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए. मॉक्स आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्स कह सकता हूं मैं. यहाँ पे मॉक्स आपको मिल रही होंगी, whosoever is the institute, I believe सब मॉक तो देते ही हैं. सो मॉक्स यहां से लो, वहां से उनकी प्रैक्टिस करो. लास्ट के 2-3 मंथ्स में आपको इस पैटर्न के क्वेश्चंस बनाने ही पड़ेंगे. अगर आप स्किप कर रहे हो और क्वेश्चंस ही नहीं बना रहे हो तो ये समझ लो कि रीजनिंग शायद आपके लिए स्कोरिंग नहीं हो पाएगा, या रीजनिंग आपके कंट्रोल में नहीं, एटलीस्ट क्लैट में नहीं है. लास्ट पॉइंट इज कि सर कितना स्कोर रीजनिंग में मैं लेके आ सकता हूं. लेट्स टॉक अबाउट द स्कोर पार्ट, जो एक डिसेंट, एक अच्छा सा स्कोर होगा. सी रीजनिंग अगर मैं क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगेन कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस भी रखते हैं, काइंड ऑफ अ लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट लगने लगता है एक टाइम के बाद. तो मैं समझता हूं ऐसे सेक्शन में इफ देर आर 24-25 क्वेश्चन, 24 यूजुअली अभी देखने को मिल रहा है. सो आउट ऑफ 24 आई बिलीव इफ यू आर गेटिंग 17 to 18, ये एक डिसेंट स्कोर है, ये एक डिसेंट स्कोर है. इससे और ऊपर लेके आते हो तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा फिर, है ना. इफ यू आर गेटिंग 20, अराउंड 20-21, तो ये एक अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है. बट इतना तो लेके आना ये नीड है. अगर मैं टियर 1 की बात करूं तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये नीड है जो आपको करनी पड़ेगी, राइट. सो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये सब चीजें हैं. और उसके भी पहले, इज देयर अ क्रिटिकल रीजनिंग इन क्लैट एग्जाम, ये एक बड़ा क्वेश्चन है. आज के लिए फिलहाल इतना ही. थैंक यू, टेक केयर.